राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ और कुशल होंगे। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी कपड़े, जूते, दुकान, मकान, कोई भी चीज़, एवरीथिंग, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि मजबूत होना चाहिए। कोई भी चीज़ खरीदते समय जब सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है कि चीज़ मजबूत होना चाहिए। स्पेशली जब हम मकान बनाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मकान मजबूत होना चाहिए, बरसों बरसों तक संग्रहित रह सके। कोई हम कपड़ा खरीदते हैं, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें की मैं नाम ली हूँ, हर चीज़ हम टिकाऊ खोजते हैं, मजबूत खोजते हैं। लेकिन एक चीज़, जिस मकान में हम रहते हैं, जिस दुकान में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें एक चीज़ जब कमज़ोर हो जाता है ना, तो आपकी बाकी सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। कितना भी अच्छा आप सब कुछ कर लो जीवन में, मगर एक वीकनेस, एक कमज़ोर चीज़ आपको तोड़ सकता है। तो उस पर आप वर्क कीजिए। मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ें इंसान को परेशान करती है। जब कोई आके कुछ ऐसे हलचल वाली बात कह देगा, कोई इग्नोरेंस वाली बात अगर कर देता है आपके साथ, आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको प्रशंसा की जगह निंदा मिल जाए, ऐसे बहुत से कारण हो जाते हैं। जब आप कहीं से भी, मतलब आपके मन की शांति खो जाती है, तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, मन। इस मन की मजबूती को क्या, कैसे ठीक होगा? ये सब कुछ तो ठीक है, कपड़े हमने अच्छे पहन लिए, मकान दुकान सब कुछ हमने अच्छा बना लिया, सब अच्छा है लाइफ में, लेकिन मन हमारा इतना कमज़ोर है कि कोई आके थोड़ा सा इग्नोरेंस कर देता है, कोई आके थोड़ा सा कुछ कह दिया, किसी से कुछ झंझट हो गई, तो हम एकदम धाराशायी हो जाते हैं। तो मन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो भी रास्ता अपना सकते हैं, जैसे दिल्ली जाना है हमको, तो कोई बाई एयर भी जा सकता है, कोई ट्रेन से भी जा सकता है, कोई बाई कार भी जा सकता है। तो आपको जो रास्ता सही लगे, योगा, मेडिटेशन, और मुझे तो सबसे सही रास्ता लगता है अपने मन को सही करने के लिए, मन मेरा सही स्थिति में रहे, प्रभु के चरणों से अच्छा ये ट्राई एंड टेस्टेड उपाय मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहीं सब निदान है, सब कुछ वहीं है। तो फिर क्यों ना हम प्रभु के शरणागति बने और अपने मन को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। थोड़ी सी कुछ ऐसी बात हो जाए तो हमारी मन की स्थिति बिगड़ जाती है। तो यहाँ प्रेम रखें, और जो हृदय में प्रेम रखते हैं वही प्रभु के नज़दीक जाकर अपनी संवाद कर सकते हैं। तो यहाँ प्रेम रखें, और जब ईर्ष्या अगर हम मन में लाते हैं किसी के प्रति भी, तो वो हमें अंदर से क्या बाहर से हर तरह से बर्बाद कर देती है। तो जब भी कुछ भी इस तरह की बातें, ईर्ष्या या कुछ भी इस तरह की चीज़ आपको हो रहा है या इस तरह की चीज़ है, तो आप भजन का सहारा लें, बस प्रभु का नाम लें, लेकिन मन की स्थिति को खोने ना दें। और ये मन का स्थिति, आपका मन तो भगवान ही समझ सकता है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो आपके मन को समझ जाए। तकलीफ देने के लिए भरे पड़े हैं लोग। तो प्रभु के शरणागति होइए, और उनसे ही आप अपने मन के तार को जोड़ के बस ठीक कर सकते हैं इस अवस्था को। क्योंकि जो प्रेम की भाषा समझते हैं ना, वही इस तरह की बातों को जो मैं बोल रही हूँ शायद कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे होता है कि उद्धव जी की बात आपने सुनी होगी, एक भजन है, प्रेम की बात तुम क्या जानो उद्धव, क्या भजन है मैं भूल रही हूँ। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी क्या है तुम क्या बताओ, ऐसे कुछ भजन है ना उद्धव जी। तो उद्धव जी नहीं समझते थे प्रेम, ज़्यादा ब्रेन चलाते थे, तो उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ।
लेकिन बाद में बहुत कुछ मिला उनको भी, वो तो कहानी एक अलग है। तो बहुत सरल और सही हो के आप बस अपने मन की मजबूती को किसी भी हाल में न खोइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर किसी का इग्नोरेंस या कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगा आप पे। राधे राधे।